नमस्ते। आज तो मार्केट बंद था, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ-कुछ माहौल चेंज रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पास में हुआ क्या था, स्मॉल कैप बुरी तरह से क्रैश होने लग गए थे। 3-3, 4-4, 5-5% गिर रहे थे, उसके बाद उसमें रिकवरी आई। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि कौन से शेयर्स गिर रहे थे और किस में रिकवरी आई। तो जैसे ही 20,000 का मार्क हिट किया निफ्टी ने, उसके बाद क्या हुआ, सब सब लोगों को लग रहा था, इनफैक्ट मुझे भी लग रहा था कि यहाँ से स्मॉल कैप चलना शुरू करेंगे। बट उसके बाद हुआ क्या कि स्मॉल कैप एकदम से फ्लश आउट हो गए, एकदम से भाई 4-4, 5-5%। इनफैक्ट जो ज़्यादा स्मॉल थे उन्होंने लोअर सर्किट भी मार दिया। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में हुआ क्या, मोस्टली मेरे पास स्मॉल कैप हैं, जैसा कि आपको पता है। तो ड्रास्टिकली एकदम से 50-50 हज़ार रुपये ऐसे ही वाइप आउट हो रहे थे, पता नहीं लग रहा था, दिमाग खराब हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि भाई करें क्या। बट वहाँ पे कहीं न कहीं भरोसा था कि कंपनी अर्निंग बना रही है, तो हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर-नीचे हो। 40 का पी है तो 50 का बना के वापस 40 पे आ जाए। कोई 15-17 के सेक्टर, मतलब 15-17 पी वाले सेक्टर की कंपनी है, तो उसका 18 का पी है तो वापस से 15 पे आ जाए, फिर 25 बना ले। तो इसमें ये थोड़ा ऊपर-नीचे चलता है। लेकिन एक चीज़ आप समझें कि जब मार्केट में करेक्ट करती हैं ऐसी कंपनीज़ जो प्रॉफिट बना रही हैं, तो वो एक हेल्दी करेक्शन होता है। वो शेयर रॉकेट की तरह तो नहीं चल सकता। तो इस वजह से थोड़ा-सा करेक्ट अगर करेगा, उसके बाद चलेगा ना, तो आप देखेंगे फ्यूचर में अगर ये वापस से करेक्ट करता है, तो हो सकता है वहाँ के उस लेवल पे आके थोड़ा-सा रेस्ट करे। तो वो एक हेल्दी सिस्टम होता है, वहाँ से फ़ियर फैक्टर थोड़ा-सा कम होता है। क्योंकि जैसे मान के चलो आपका शेयर ₹800 का हुआ, उसके बाद 1000 का हुआ, वापस 800 पे आके ऊपर गया, तो 800 पे जब वो आएगा ना, तो कुछ ना कुछ लोग जरूर बैठे होंगे कि 800 पे इसको वापस खरीदना है, ये सोच के। तो इस वजह से ड्रास्टिकली शेयर गिरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, जो कंपनीज अर्निंग शो नहीं कर रही हैं, मैं बार बार वार्न करता हूँ, जो कंपनीज अर्निंग शो नहीं कर रही हैं, आप उसमें ना फंसें। आप उसका अगर ग्रोथ देख के उसको खरीदते जाएंगे और ये देखेंगे कि भाई अभी 500 का था पिछले हफ्ते, अब तो 600 का हो गया, अब 700 का हो गया, भाई ये बुल रन है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, 10 का चीज़ 100 में बिकता है और 100 का चीज़ 10 में मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भाई पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले दिन 500 का था, अब 600 का हो गया, 700 का हो गया। अगर मैं लगा देता, काश मैं इसमें कुछ कर देता, तो 100-200 रुपये पर शेयर मेरा बन जाता, 10-20% बन जाता। तो भाई आप ये सब काम अगर कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिंग के नज़रिए से ना देखें, वो ट्रेडिंग होती है और वो चार्ट देख के की जाती है। अगर आप फंडामेंटल देख के इन्वेस्टिंग करने के मूड में हैं, तो वहाँ से ऐसी कंपनियों के झांसे में ना आए जो कंपनी अर्निंग नहीं दिखा रही हैं, केवल उनका जो ग्रोथ है वो बूम में चल रहा है। बूम में होता क्या है, पागलपना शुरू हो जाता है, और पागलपना कैन कंटिन्यू। मैडनेस है किसी स्टॉक में, कोई मैड हॉर्स है, तो भाई वो कितना भी तेज भाग सकता है और कितना भी तेज गिर सकता है। आप इस चीज़ को समझ के चलें कि लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर कोई प्रॉफिट उसका ग्रो नहीं कर रहा है, नेगेटिव उसका ग्रोथ है प्रॉफिट का, तो ऐसी कंपनीज में ना फंसें। सिर्फ उसी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं, जिसका फ्यूचर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर आपको इतना ग्रिप नहीं है, तो आप फिर लार्ज कैप में रहें। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप में तो बिल्कुल ना आए, मिड कैप में रहें। अगर आपको फंडामेंटल समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, या फिर आपका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, या फिर आपको कुछ और काम करते हैं, वहाँ से अगर आप स्टॉक्स को देखते हैं, तो आप इतना डीपली एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आप खुद से चुन पाएँ। तो अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो या तो आप इंडेक्स के थ्रू आएँ। बट अगर आप देखते हैं कि 12-15% में मेरा मन नहीं भर रहा, थोड़ा आगे बढ़ूँ, मैं कुछ और करूँ, तो आप मिड कैप में जो बड़े नाम हैं उन्हें पकड़ें। आईटी में हो गया, बैंक्स में हो गया, या फिर आप लार्ज कैप में अपने पसंद की कंपनी पकड़ें। तो उसमें होगा क्या, आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, लेकिन आप ये चीज़ समझ के चलो, आप अगर एफडी तोड़ के पैसा ला रहे हो, अपनी सैलरी का पैसा ला रहे हो, आप पूरे महीने काम कर रहे हो, उसके बाद अगर यहाँ पर आके वो पैसा अगर आपका जीरो हो जाता है, या फिर 30-40-50% किसी अनजान स्मॉल कैप में फंस जाता है, तो वहाँ से आपका एकदम दिल टूट जाएगा, मन खराब हो जाएगा और लगेगा कि ये सही जगह नहीं है यार, ये सट्टा बाजार है, इस तरह से। बट आप इस चीज़ को समझो, जैसे कि मैं पायलट नहीं बन सकता, आप जो काम करते हो वो मैं नहीं कर सकता, बट जैसे मैं स्मॉल कैप को पकड़ सकता हूँ, वैसे आप नहीं पकड़ सकते। अगर आप कुछ और काम करते हो, आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, या फिर आप कुछ और जॉब करते हैं, और मैं फुल टाइम स्टॉक्स में काम करता हूँ, तो मैं इसलिए स्मॉल कैप में लगाता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ, जो बंदा सिर्फ इक्विटी में काम करता है, या फिर उसको उसके पास टाइम है इक्विटी में देने के लिए, अगर वही स्मॉल कैप और मिड कैप में दिमाग लगाए, तो उसके लिए तो रिटर्न बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि कोई और कुछ काम कर रहा है, और वहाँ से अगर वो स्मॉल कैप में आता है, नैनो कैप में आता है, 100-100, 50-50 करोड़ की कंपनी में लगाता है, भाई 100-200-500 गुना पैसा होता है, मैं मना नहीं कर रहा। बट चांस ऑफ गेटिंग इट डन डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इंक्लूडिंग, कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गई, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग
कि उसके फंडामेंटल्स किस तरह से हैं, उस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा आपको, उसके फंडामेंटल्स खंगालने पड़ेंगे कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, प्रमोटर क्या था, प्रमोटर इस कंपनी से पहले पिछली कंपनी में जब काम किया तो उस कंपनी को बनाया या फिर बर्बाद करके छोड़ के आ गया, या फिर पास्ट में उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर जब वो इंटरव्यूज़ में आते हैं तो खुल के बात करते हैं, और पिछले इंटरव्यू के लिए मतलब पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट निकाला उससे पिछले क्वार्टर में जो बात करी कि हमें ऐसा रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें वो रिजल्ट निकाला या फिर खाली बातें थी, तो वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। इसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस 97 बोल रहे हैं, गिवन द मार्केट इज एट पीक शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई एंटर नाउ और वेट फॉर इट टू कंसोलिडेट। तो आप इसमें अगर स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें तो भाई वो इंडेक्स की तरफ नहीं चलते हैं, बट अगर आप ऐसी कंपनी देख रहे हैं जो अभी सस्ते में मिल रही है, तो वो सस्ती क्यों है, मार्केट पीक है और सारा माहौल अच्छा है, तो वो सस्ती क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बाकी सब लोगों को दिख रही है लेकिन आपके पकड़ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसी कंपनीज ना खरीदें। और अगर मार्केट ऑब्वियसली अगर आपके पास मान के चलो आपके पास 2 करोड़ रुपए, तो आप उसको 6 महीने में डिवाइड कर सकते हो ताकि आपका एक तरह से मतलब मैप बन जाए जिससे आपका आप ऊपर में ना फंसो। अभी मार्केट वापस 18,000 आ सकता है तो उसमें क्या होगा, 5-7%, 10-8% आपका पैसा साफ हो जाएगा। तो उसमें उस चीज़ से बचने के लिए आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास 2 करोड़ है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे कर करके लाओ आप। अगर आपके पास सैलरीड हो और अगर आप सैलरी का कुछ पार्ट निकालते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप या तो इंडेक्स में डालो, आपका 12-15% सिक्योर होता है वहाँ से, एफडी में 5-7% मिलता है, यहाँ आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा, एफडी में वहीं पर वो 12 साल में डबल होता है। तो ऐसा करके अगर आप देख रहे हो तो आप अपनी SIPs और लार्ज कैप में अगर पार्ट कर करके इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको ना छोड़ें। बट अगर आप ऐसी कंपनीज पकड़ रहे हैं जो अभी बहुत सस्ती दिख रही हैं तो आप इस चीज़ को एक बार सोचें कि वो सस्ती क्यों है भाई, मतलब मार्केट अपना बूम मारा हुआ है, उसके बाद कंपनी की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, फिर भी सस्ती क्यों है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ उसमें पकड़ में आएगी कि भाई इस वजह से कंपनी सस्ती है और यहाँ पर ये ऐसे दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत पकड़ नहीं आ रही है तो बहुत सस्ती कंपनी खरीदने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनलाइक आपका जो फंडामेंटल का ग्रिप है और आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज़ है। डोमेन एक्सपर्टीज से मतलब ये कि आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उस सेक्टर का आपको नॉलेज है, वो पर्टिकुलर कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है वो सब का आपको नॉलेज है और आपको समझ में आता है कि ये बिजनेस बनता कैसे है। तो वैसे करके आप देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जितेंद्र व्यास जी का, व्हाट आर 5 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो सर। सर ये डायरेक्टली मैं आपको अगर बता देता हूँ तो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक का नाम लेना भाई सेबी भी अलाउ नहीं करता। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप नाम सुन के खरीद लोगे जो मैं खरीद रहा हूँ तो भाई मेरे एनालिसिस से मैं पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि जिस टाइम एनालिसिस जो मैंने किया है उसमें से कुछ चीज़ बदली तो मैं वहाँ से बेच के बाहर हो जाऊँगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। और अगर ये तो चलो वो वाली बात रहे कि अगर मैं बाहर होऊंगा तो मैं आपको वीडियो पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मैं बेच रहा हूँ, आप भी बेच दो। बट अगर मेरा पोर्टफोलियो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल परफॉर्म नहीं किया, 20% लॉस में रहा, पास्ट में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि भाई 20% साल भर हो गया, 20% पोर्टफोलियो लॉस में है, मैं बैठा रहूंगा क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि अगले 6 महीने में पैसा डबल होने वाला है। लेकिन आपका पेशेंस वहां जवाब दे जाएगा कि क्या बकवास पोर्टफोलियो है यार, 20% गिरा हुआ है पूरे साल से, इससे बढ़िया तो एफडी में ही रिटर्न आया था। भाई ये एफडी नहीं है। एफडी में अगर आप देखो आप सेकंड के 1 लाख टुकड़े कर दोगे ना, आप उस पार्ट ऑफ टाइम में भी अमीर हो रहे हो, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मेरे हिसाब से बड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। अगर आप 5 साल का व्यू रखते हो तो आपका इंडेक्स से भी पैसा बन जाएगा। तो मेरे पोर्टफोलियो को देखने की चेष्टा ना करें। अनलाइक मैं अगर किसी कंपनी की बात करता हूं तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है किसी कंपनी में और उसके बारे में उसके कुछ प्रमोटर की तारीफ कर रहा हूँ या फिर कुछ प्रोडक्ट में डोमिनेंसी बता रहा हूँ, तो आप ऐसा समझें कि हाँ ये हो सकता है इसके बारे में। बट मुझे नहीं पता यार ऑन कैमरा में इस तरह की बातें कर सकता हूँ नहीं। बट जिस कंपनी के बारे में मैं शार्प डिस्कशन करता हूँ और प्रमोटर्स की बात करता हूँ और एंड में कोई कमी नहीं निकालता हूँ जो मुझे दिखती है, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में होता है। या फिर मेरी सिस्टर का पोर्टफोलियो भी मैं ही मैनेज करता हूँ, मेरी मदर का पोर्टफोलियो भी मैं ही मैनेज करता हूँ, मेरे पापा, मेरा मतलब जो फादर हैं वो अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह रहता है और इसके अलावा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो वो अपने आप से मैनेज करते हैं क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। बट मेरी सिस्टर के और मेरी मदर के पोर्टफोलियो में भी शेयर होते हैं। जैसे आप बोलोगे भाई तेरे पास तो 5 शेयर हैं खाली,
तो इतने सारे शेयर्स के नाम में तुमने इंटरेस्ट लिया, तो खाली 5 शेयर हैं तुम्हारे पास, तो ये सारे तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं? तो भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप देखो मेरी सिस्टर का अगर पैसा है तो मेरी सिस्टर का रिस्क एपेटाइट मेरे जैसा नहीं है। मेरे पास लेस से मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो मैं 25 लाख रुपए 50% खाली करने को रेडी हूँ। मैं हर सेकंड लाख रुपए अगर साफ हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो से, मैं उसके बाद भी खाना खा के सो सकता हूँ, मेरी नींद खराब नहीं होगी, क्योंकि मुझे उस कंपनी के पीछे की चीज़ समझ आ रही है। अमाउंट के लिए आप थोड़ा ऐसा समझें कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप उसको रियल लाइफ अमाउंट्स ना समझें। और उनका जो रिस्क एपेटाइट है मेरी सिस्टर का, वो मेरे जितना नहीं हो सकता, मेरी मदर का रिस्क एपेटाइट मेरे जितना नहीं हो सकता। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि मिड कैप में रहें, लार्ज कैप में खरीदता नहीं हो भाई। मेरे को ऐसा लगता है 15% अगर मैं बना रहा हूँ तो यार इंडेक्स में डाल दो, फिर मेरा क्या काम है? मैं तो फालतू आदमी हो गया ना। कि अगर मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, और 15% 12-15% रिटर्न आया, भाई 15% से ऊपर बनाया ना, वही स्किल है। या तो भाई 20% लॉस में है जब तक, तो वैसा करके मैं अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ। बट मैं देखता हूँ कि मेरी मदर का और मेरी सिस्टर का अगर पोर्टफोलियो है तो वो मार्केट को एटलीस्ट बीट करे, ताकि मेरा स्किल सामने आए कि मैं क्या किया अगर मैंने पोर्टफोलियो को मैनेज किया। कैन यू क्रिएट अ फ्री स्मॉल केस फॉर ट्रैकिंग? अब भाई स्मॉल केस वगैरह ये सब कॉम्प्लिकेट चीज़ हैं, आप ये सब फैंसी चीज़ में पढ़े ना। अगर आपको स्मॉल केस खरीदना है तो काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने वीडियो में बताते रहते हैं स्मॉल केस की। बसंत सर की बात कर रहा हूँ यार। तो उनका BM टॉप 20 और स्मॉल केस जो फोकस्ड स्मॉल कैप है, मुझे लगता है वो बहुत स्मार्ट बंदे हैं, तो आप उनके स्मॉल केस को देख सकते हैं। थोड़ा महंगा है सब्सक्राइब करने के लिए, बट अगर आप बड़े अमाउंट्स लगाना चाहें तो मुझे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर मैं स्टॉक्स को नहीं जानता और अगर मैं लॉयर होता या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ज़रूर मैं बसंत सर के स्मॉल केस में लगाता। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन नेगी बोल रहे हैं, मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर प्राइसेस, प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर प्राइसेस, इसको ऐसे समझाएं, लेट्स से उत्कर्ष बैंक की बात हो रही है। उत्कर्ष बैंक आज से 5 साल बाद 5,000 करोड़ का बैंक 50,000 करोड़ का बनने वाला है। लेट्स से अगर ऐसा बनता है, मान के चलो कि बन गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज अगर हम ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आज हम उसका प्राइस लगाएंगे तो हम उस तरह से नहीं लगाएंगे कि ये 50,000 करोड़ का बनेगा। हाँ, 50,000 करोड़ का बनेगा। मैं अमाउंट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट सही बात बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर ये 50,000 करोड़ का बनेगा, अगर आज कोई ये बात बोलता है, आज बैंक 5,500 करोड़ रुपए का है, अगर आज कोई बात बोलता है, प्रमोटर खुद ही बोलते हैं CEO कि भाई 50,000 करोड़ का बैंक बनाऊंगा, तो उनको उस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी, उनको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम भरोसे पे बात कर रहे हैं। और एक जो मोमेंटम है कि पहले 10% से ग्रो कर रहा था, 15% से ग्रो कर रहा है, ऐसा का जो मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग प्राइस देते हैं। बाकी जो फ्यूचर में बनने वाला है उसके लिए डिस्काउंटेड ही मिलता है। मतलब जब वो एक्चुअल चीज़ सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग, अभी जो हम प्राइस पे करेंगे जब तक बना नहीं है उसकी बात हो रही है, तो वैसे समझें। इसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया है, भाई क्यूरियस हूँ, टेक केयर, गेट वेल सून। क्यूरियस आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, हमारी पूरी कम्युनिटी है। मैं अपना नाम रखने से पहले क्यूरियस इन्वेस्टर काफ़ी बार सोचा कि यार ये क्यूरियस इन्वेस्टर नाम कैसे, तो बड़ा ऐसा लगा यार, क्यूरियस इन्वेस्टर काफ़ी सुनने में ऐसा लगता है कि ये आदमी क्यूरियस है, जानना चाहता है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, मतलब नॉन सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन देख रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो पहले तो वो सारे लोग क्यूरियस इन्वेस्टर हैं। हम सब मिलके क्यूरियस इन्वेस्टर हैं। हम समझना चाहते हैं कंपनी के फंडामेंटल को, कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो कैसे बनाएगी, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट बनाएगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के रिटर्न को बीट करते हैं। तो यही मेन क्यूरियोसिटी है और यही मार्केट का मजा है कि यार आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आप बैट ले रहे हो, आपको डेली एक्साइटमेंट होता है। आप देखते हो कि भाई आज 10,000 रुपये बढ़ गए, आज 20,000 कम हो गए, आज 50,000 बढ़ गए। तो वो जो एक मार्केट का एक्साइटमेंट है वही एक मज़ा है। अगर यहाँ पर ही रिटर्न थोड़ा फिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाएगा, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो आप अगर खाली इक्विटी देख सकते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो आज भाई मेरा ड्राई निडलिंग का सेशन था। उसमें क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी निडल्स होती हैं, उसके साथ इतनी बड़ी और होती हैं, लगभग 5 इंच के आसपास, 5-6 इंच के आसपास की निडल्स होती हैं। तो ड्राई निडलिंग का सेशन यार मेरे लिए इतना पेनफुल तो नहीं था। अभी पीठ में थोड़ी बहुत स्टिफनेस है, लेकिन उसका जो एंजाइटी था, आपको मैंने शायद बताया होगा कुछ पास्ट वीडियोस में कि यार मेरे को एंजाइटी होती है जब भी इंजेक्शंस होते हैं, भाई टाँके लगने हैं या फिर कुछ ऐसा होना है जिसमें बॉडी को
काटा पीटी होनी है या फिर इस तरह का कुछ होना है जिसमें इंजेक्ट करना है कुछ, तो यार मुझे काफ़ी एंजाइटी हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ 2 दिन पहले हुआ क्या था। मेरे पोर्टफोलियो में से 10-15 मिनट में भाई अमाउंट चलो बोल देते हैं यार 50,000 रुपये साफ़ हो गए थे मार्केट फ्लक्चुएशन में। मेरे स्मॉल कैप ऐसा सर्किट मार गए थे, 1-2 केस ऑल्स हो गया फिर वो हो गया, तो ऐसा करके एकदम ऐसा 50,000 रुपये साफ हो गए थे। मैं नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने देखा 50,000 रुपये गायब, और मतलब वैल्यूएशन की ऑब्वियसली पूरा जीरो तो नहीं हो गया, 50,000 रुपये गायब। तो उस टाइम पे जो शौक लगा था ना यार कि भाई 50,000 रुपये गायब, तो उसमें इतने घबराहट नहीं हुई थी जितना भाई ड्राई निडलिंग का वो देखा। एक्चुअली रिपोर्ट आती है इंटरनेट पे, मेरे व्हाट्सएप पे एक अपडेट आता है कि आपका ये वाला सेशन ये है और अपकमिंग सेशन आपका इस चीज़ का है। तो वहाँ पर लिखा था निडलिंग। मेरे पैरों के नीचे से भाई साहब ज़मीन खिसक गई, ऐसी तैसी हो गई थी देख के कि यार ड्राई निडलिंग होगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई पतली निडल होती हैं, पेनलेस होता है, सब ठीक है भाई। कहानियाँ इतनी बड़ी बड़ी निडल जब मैं देखता हूँ ना कि यार ये बॉडी के अंदर डालेंगे, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 3 घंटे सोया था कल कि आज भाई ड्राई निडलिंग का सेशन होना है। मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि सर क्या इसको कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला पेनलेस होगा। तो मैंने कहा कि सर देख लो मुझे थोड़ी एंजाइटी होती है, तो सॉरी, तो वो बोले कि आप मेरे ऐसा करो, आप एक निडल मेरे डालो, आप मेरे फेस का एक्सप्रेशन देखो। कि मेरे को लगा कि यार ये कुछ ऐसा है, बचपन में ऐसा होता था ना, पापा इंजेक्शन लगवाने जाते थे मेरे, कभी अगर उससे क्या बोलते हैं चारपाई जो होती है मेटल की होती थी, फोल्डिंग पलंग बोलते थे, उससे अगर लग जाती थी तो पापा इंजेक्शन लगवाने ले जाते थे, तो मेरे लिए बैलून लाते थे, विक्स की गोलियां लाते थे मीठी वाली, तो मैं खुश हो जाता था। और डॉक्टर उस टाइम बोलता था कि कुछ नहीं है, ऐसे ही लेटेंगे, आप ऐसे करो, आप लेटो हम खेलेंगे, और ऐसे करके मेरे को बैलून पकड़ाते और पीछे से 2 लोग आते पकड़ते और ऐसे एकदम से इंजेक्शन लगाए थे, मैं रोता रह जाता। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि अरे कुछ पेन नहीं होगा, ताकि मेरे को एग्री कर लें। और एकदम से मतलब ड्राई निडलिंग जब हो तो जब ही मेरे को पेन का एहसास हो, उससे पहले मैं घबराऊं नहीं, शायद इसलिए बोल रहे हैं। तो मुझे वैसा लगा, तो मैंने कहा कि चलो आप बोल रहे हैं कि एक निडल आपके डाल के देखते हैं, तो चलो भाई डाल के देखते हैं, तो आप चलो बताओ यार कैसे है क्या है। तो उन्होंने एक निडल निकाला और उन्होंने बोला देखो ऐसे करके चुभेगा। तो उन्होंने अपने चुबा के देखा और फिर उन्होंने मेरे लगाने के लिए लाए, तो उन्होंने ऐसे लगाया, मैं एकदम से हाथ खींच लिया कि भाई ऐसा नहीं हो, दिखाते दिखाते हो ठोक दें कि देखो भाई ऐसे कहाँ लगा। तो मैं एकदम से मतलब नर्वस सिस्टम का ही रिएक्शन होगा वो, मैं एकदम से घबरा गया, उन्हें समझ आ गया कि भाई इसकी फटली है। तो बहुत टिपिकल था। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, मेरे ही लगाया, उन्होंने अपने लगाया और उन्होंने बोला कि देखो यार मेरे फेस का एक्सप्रेशन देखो, कुछ लग रहा है तुम्हें, नहीं लग रहा ना, तो कुछ नहीं होता यार। तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं निडल डालूंगा, तो मैंने उनके निडल डाला, उनको कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत पतली होती है, पेनलेस होती है, आप टेंशन मत लो, आप लेट जाओ उल्टे। मेरी पीठ पीठ में लगा था और राइट लेग में थोड़ा पेन है, तो वहाँ पर निडल्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है वो डाल के रखते हैं उसको, फाइबर्स वगैरह वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। काफ़ी उनका टेक्निकल टर्म है, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं उल्टा लेट गया, तो उस पर क्या हुआ, वो उसके पैकेट को खोल रहे थे, उसमें वो ऐसे करके मेरे पर टच हो गया। जैसे ही वो टच हो गया भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे हाथ में डाल दिए, मैं एकदम से उछल गया। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने वो निडल मेरे पास ली और ऐसे करके मेरे को रब करने की वो आई, फील हुआ पीठ पर, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली मैं उल्टा लेटा हुआ था, तो रब करने का फील हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यार डरा क्यों रहे हो, निडल डालनी है तो एक बार में डाल दो, अब क्या करना। तो वो कह रहे भाई जा चुकी है निडल, निडल ऑलरेडी मैं 2 निडल डाल चुका हूँ। मैंने कहा डाल दी, मैं इसके लिए डर रहा था। तो भाई ऐसा हर बार होता है यार, पेनलेस थी, बिल्कुल पेनलेस थी, कुछ नहीं हुआ। बट वो जो एनजाइटी थी, वो जो एक अपडेट आया था कि भाई निडलिंग होनी है तुम्हारे, और मैं देखता हूँ इतनी बड़ी बड़ी निडल्स हैं वो मेरी पीठ में डालेंगे, तो उससे थोड़ा सा मैं एंशियस हो गया था। और एनजाइटी पता नहीं किस वजह से है मुझे, बट दैट इज़ प्रेजेंट इन माई लाइफ। तो अब ऐसा करके मैं इंजेक्शंस वगैरह से भी थोड़ा दूर भागता हूँ। बट यार स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के नाम पे बड़ी हिम्मत आ जाती है, आप कितना पैसा लगवा लो, अगर कंपनी मेरे समझ में आ जाती है ना, तो मैं वहाँ खरीद डालता हूँ। मैं 50% एलोकेट कर देता हूँ पोर्टफोलियो में। मुझे अगर कंपनी समझ में आती है और उस कंपनी का 20% भी साफ हो गया ना, कोई धड़कन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, वो कहने वाली बात है, लेकिन अंदर से पता होता है भाई फंडामेंटल में दम है, कंपनी ठोक के पैसा बनाएगी, 6 महीने तक कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद पैसा बनाएगी, और मैक्सिमम क्या होगा, पैसा आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसा साफ हो जाएगा। तो भाई आपने 10 लाख रुपए डाले, आपका 5 लाख रुपए रह जाएगा, 5 लाख रुपए किसी और में डालेंगे, किसी में तो होगा भाई डबल। तो इस तरह के मैं स्मॉल कैप पकड़ता हूँ। अब मुझे नहीं पता यार ये डे टू डे टॉक्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, बट चलो भाई मैं ऑफ टॉपिक बोल के जो नहीं देखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता हूँ।
तो जो अभी तक रुके हुए हैं तो भाई थैंक यू सो मच। आप पूरा वीडियो देखते हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ नए आईपीओस के बारे में पढ़ेंगे या फिर कुछ नया अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करो, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ इंटरनेट पे। अगर कोई अच्छी कंपनी आईटी में समझ आती है, छोटे में अगर कुछ मिल रहा है कि भाई 10-20 गुना बन सकती है तो, या फिर मिड कैप में कोई सेफ बेट है वो अच्छा ग्रो करती है, तो उसे देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।